आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की, गौरव तिवारी, भारत के शायद सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और उनकी मौत, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो सवाल यही है, क्या होता है जब भूतों का पीछा करने वाला खुद ही शिकार बन जाए? मतलब सोचिए, जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में लगा दे कि अनदेखी दुनिया का सच क्या है, आखिर में वो खुद ही उस दुनिया का एक राज कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब, या शायद और भी गहरे सवाल, हमें मिलते हैं 7 जुलाई 2016 को दिल्ली के द्वारका में एक अपार्टमेंट के बंद बाथरूम के दरवाजे के पीछे। उस दिन जो हुआ वो एक ऐसी गुत्थी बन गया जो आज तक नहीं सुलझी। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कमरा 403 का वो रहस्य। देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, वो कौन सी रहस्यमयी परिस्थितियां थीं जिनमें गौरव तिवारी मिले थे। तो हुआ यूं कि सुबह सुबह बाथरूम से एक जोर की धड़ाम की आवाज आती है। परिवार वाले दौड़कर पहुंचते हैं, पर दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर का नजारा, गौरव तिवारी जमीन पर पड़े थे और उनकी गर्दन पर एक बहुत ही अजीब पतली सी गहरी लाइन थी। अब देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट तो कहती है कि मौत दम घुटने से हुई, लेकिन वहां के जो हालात थे वो किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। और बस यहीं से ये कहानी 2 रास्तों पर निकल पड़ती है। एक रास्ता है पुलिस का, जो कहती है कि ये एक सुसाइड का केस था, सिंपल। लेकिन दूसरा रास्ता वो उनके परिवार, दोस्तों और फॉलोअर्स का है, जिन्हें पक्का यकीन था कि इसके पीछे कोई अनदेखी ताकत थी। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पायलट से पैरानॉर्मल पायनियर। आखिर कौन थे गौरव तिवारी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा। एक आदमी जो पायलट बनने वाला था, वो अचानक भूतों की दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटर कैसे बन गया? उनकी ये पूरी जर्नी समझना बहुत जरूरी है। गौरव बचपन से ही काफी जिज्ञासु थे, लेकिन उनकी जिंदगी ने एक 180 डिग्री का टर्न लिया जब वो पायलट ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा गए। सिर्फ 21 साल के थे। वहां जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे, वहां अजीब अजीब चीजें होने लगीं। कभी लगता कोई चल रहा है, कभी चीजें अपने आप गिर जातीं, और कभी-कभी तो डरावनी हंसी की आवाजें भी आती थीं। बस इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने उन्हें अपना पायलट बनने का सपना छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वो निकल पड़े इस अनदेखी दुनिया के सच को खोजने। उनका एक मोटो था, एक मूल मंत्र, ज्ञान डर को खत्म कर देता है। उनका मानना था कि हम जिस चीज से डरते हैं वो इसलिए है क्योंकि हम उसे जानते नहीं। एक बार समझ लिया तो डर खत्म, और इसी सोच के साथ वो अपनी हर इन्वेस्टिगेशन करते थे। उनका मकसद डराना नहीं बल्कि समझाना था। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, अनदेखी दुनिया की जांच। और देखिए, गौरव सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं करते थे, उन्होंने काम किया। पूरे भारत में 6000 से भी ज्यादा कथित तौर पर हॉन्टेड जगहों की छानबीन की। चलिए उनके कुछ ऐसे केस देखते हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। इससे हमें उनका काम करने का तरीका भी समझ आएगा। एक केस था मुर्दा घर वाला। जरा सोचकर देखिए, एक हॉस्पिटल का मुर्दा घर, चारों तरफ लाशें, और आपको एक मेटल के ड्रॉअर के अंदर बंद होना है। उनकी टीम का एक मेंबर तो डर के मारे पीछे हट गया, पर गौरव वो अंदर चले गए। कमाल की बात यह है कि जब तक वो अंदर थे उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बिल्कुल शांति। लेकिन जब वो बाहर आए और अपना रिकॉर्डर चलाया तो उसमें 2 आवाजें थीं। एक कह रही थी, मेरी मदद करो, और दूसरी मानो मजाक उड़ाते हुए कह रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? लेकिन उनका एक केस ऐसा भी है जो इतना डिस्टर्बिंग था कि उसे कभी टीवी पर दिखाया ही नहीं गया। ये केस था दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट का, और वहां उनकी टीम को जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए थे। तो वहां हो क्या रहा था? वहां के वकील और जज कह रहे थे कि उन्होंने एक सफेद साया देखा है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि कंप्यूटर अपने आप ऑन ऑफ हो रहे हैं। रात के अंधेरे में दराजों से फाइलें उड़कर बाहर गिर रही थीं। कुछ तो बहुत ही अजीब चल रहा था। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन की पहली रात टीम ने वहां के नाइट वॉचमैन त्यागी से बात की, और त्यागी ने उन्हें एक बड़ी डरावनी बात बताई। उसने कहा कि उसने कंप्यूटर रूम में एक वकील को देखा, और जैसे ही वो उसके पास गया वो वकील हवा में गायब हो गया। अगले दिन जब टीम ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर्स चेक किए तो एक अजीब चीज हुई। त्यागी के साथ जो पूरा इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड किया था, वो ऑडियो और वीडियो दोनों ही करप्ट हो चुके थे। कुछ भी नहीं बचा था, जैसे वो बातचीत कभी हुई ही ना हो। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब टीम ने अगले दिन वाले गार्ड से त्यागी के बारे में पूछा तो उसने जो कहा वो सुनने लायक है। उसने कहा,
आप त्यागी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उनकी तो कल रात मौत हो गई। सोचिए जरा, अगर त्यागी की मौत पिछली रात हो चुकी थी तो गौरव की टीम ने पूरी रात किससे बात की? तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एक आत्मा जो घर तक पीछे आ गई। देखिए, जैसे जैसे गौरव का काम और गहरा और खतरनाक होता गया, ऐसा लगने लगा कि उनके काम और उनकी पर्सनल लाइफ के बीच की जो लाइन थी वो मिटती जा रही है, और शायद उनकी एक इन्वेस्टिगेशन ने सब कुछ बदल दिया। ये बात है 2012 की, और जगह थी भानगढ़ का किला, भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक, जहां सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद जाने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन गौरव और उनकी टीम ने फैसला किया कि वो इस नियम को तोड़ेंगे और रात भर वहीं रुककर सच का पता लगाएंगे। पूरी रात इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिला। तो जाते जाते उन्होंने कैमरे पर एक वीडियो बनाया, और जो कहा वो आज सुनने में बहुत अजीब लगता है। उन्होंने कहा, यहाँ कोई भूत वूत नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ मैं मिलूंगा। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एक खुला चैलेंज था, एक ऐसी गलती जिसने शायद उनका पीछा नहीं छोड़ा। और ये बात उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा यू टर्न थी, जिसका मंत्र था, ज्ञान डर को खत्म कर देता है। अब वो खुद डरा हुआ था। अपनी मौत से बस 1 महीने पहले गौरव ने अपनी पत्नी से एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, एक नेगेटिव बदला लेने वाली आत्मा है जो मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और ये सारी बातें हमें वापस उसी दिन पर ले आती हैं, उनकी मौत के दिन। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, अनसुलझा आखिरी केस। देखते हैं वो 2 थ्योरीज क्या हैं जो ये बताने की कोशिश करती हैं कि उस बंद बाथरूम में आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग थियरीज हैं। पहली है लॉजिकल थियरी, जो कहती है कि ये सुसाइड था। वजह, उस सुबह पत्नी से झगड़ा हुआ था, काम का प्रेशर था, और सबसे बड़ा सबूत, बाथरूम अंदर से बंद था। लेकिन दूसरी थियरी है सुपरनैचुरल। इसकी वजह, गौरव का खुद अपनी पत्नी को बताना कि कोई आत्मा उन्हें खींच रही है। उनका जनकपुरी वाला आखिरी केस, जहां बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। और सबसे अजीब, उनकी गर्दन पर वो पतला गहरा निशान। वो निशान किसी भी तरह की फांसी या गला घोंटने के निशान से मेल नहीं खाता था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के रहस्यों को सुलझाने में लगा दी, उसकी खुद की मौत एक ऐसा रहस्य बन गई जिसे वो खुद नहीं सुलझा सका। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक इंसान की डिप्रेशन की कहानी थी, या फिर जिस दुनिया का वो पीछा कर रहे थे उस दुनिया ने ही आखिर में उन्हें पकड़ लिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।